कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ कोई चीज नहीं होती, बल्कि वो लोग होते हैं जो हमारे दिमाग और दिल में घर बना लेते हैं। हम बार बार सोचते रहते हैं, किसने मेरे बारे में क्या कहा, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मुझे धोखा दिया। और इन्हीं सवालों में हम अपने भीतर की शांति खो देते हैं। धीरे धीरे वो बात हमारे दिल में बैठ जाती है और हम भूल जाते हैं कि असल में नुकसान किसी और ने नहीं किया, हमने खुद किया, जब हमने उनकी बातों को अपने अंदर जगह दी। अगर ये बात तुम्हारे साथ भी कभी हुई है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। सोचो, क्या वो लोग जिनके बारे में तुम दिन रात सोचते रहते हो वो भी तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं? नहीं ना। वो तो शायद अपनी जिंदगी में खुश हैं, आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन तुम अब भी वहीं रुके हो, उसी गुस्से में, उसी दर्द में। और यही तो सबसे बड़ा नुकसान है। किसी की बुराई, किसी का धोखा तब तक तुम्हें नहीं तोड़ सकता जब तक तुम उसे पकड़कर अपने दिल में ना रखो। वो बुरा है, ये उसकी सच्चाई है, लेकिन तुमने उसे अपने भीतर जगह दी, ये तुम्हारी गलती है। कमेंट में लिखो, अब मैं किसी की बुराई को अपने अंदर नहीं आने दूंगा। जिंदगी एक लंबी सड़क की तरह है। इस रास्ते पर हर तरह के लोग मिलेंगे। कोई मुस्कुराएगा, कोई मदद करेगा और कोई चलते चलते कीचड़ उछाल देगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम रुककर उस कीचड़ से लड़ने लगो या अपने कपड़े छाड़कर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि लड़ते लड़ते मंजिल छूट जाती है और जो आगे बढ़ जाता है वही आखिर में जीतता है। अगर तुम भी अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब सोचो, अगर कोई तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंक दे तो क्या तुम वहीं खड़े रहकर पूरे दिन उस कीचड़ को देखते रहोगे? नहीं ना। तुम नहाओगे, साफ कपड़े पहनोगे और अपनी राह पर चल दोगे। लेकिन जिंदगी में जब कोई हमारी इज्जत पर, हमारी भावनाओं पर कीचड़ फेंकता है तो हम उसे साफ करने की जगह उसी में पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। ध्यान दो, ध्यान यानी फोकस, यही हमारी असली ताकत है। जैसे सूरज की रोशनी जब बिखरी होती है तो बस उजाला करती है, लेकिन जब वो लेंस से होकर एक जगह पड़ती है तो आग जला देती है। तुम्हारा ध्यान भी वैसा ही है। जिस चीज पर तुम ध्यान लगाओगे वही तुम्हारे जीवन में बढ़ेगी। अगर तुम अपनी पूरी ऊर्जा उस इंसान पर लगा दोगे जिसने तुम्हें चोट दी तो तुम्हारे भीतर सिर्फ दुख बढ़ेगा। लेकिन अगर वही ध्यान तुम अपने सपनों पर, अपने विकास पर लगाओगे तो तुम्हारे भीतर से रोशनी फूटेगी। अगर तुम मानते हो कि ध्यान ही असली ताकत है तो लाइक करो। अब एक कहानी सुनो। एक आदमी था, उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया। वो हर रात उस धोखे को सोचता, दुखी रहता। सालों बीत गए, उसका चेहरा मुरझा गया, आंखों की चमक गायब हो गई। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी आधी जिंदगी उस व्यक्ति को सोचने में जला दी जो अब उसे याद भी नहीं करता। और तभी उसने फैसला किया, अब मैं किसी की गलती की सजा खुद को नहीं दूंगा। अगर तुम भी यही सोचते हो कि अब समय है खुद को आजाद करने का तो कमेंट में लिखो, मैं अब अपनी रोशनी में जीऊंगा। समय यानी जीवन की असली मुद्रा। हर सांस जो तुम लेते हो वो तुम्हारी जमा पूंजी है, लेकिन हम उसे सबसे सस्ते में खर्च करते हैं, गुस्से में, जलन में, दूसरों की बातों में उलझकर। अगर कोई तुम्हारे पैसे ले जाए तो तुम पुलिस बुलाते हो, लेकिन अगर कोई तुम्हारा वक्त ले जाए, तुम्हें बेमतलब की बातें सोचने पर मजबूर कर दे तो तुम उसे बिना कुछ कहे दे देते हो। सोचो, समय सबसे कीमती है और हम उसे सबसे बेकार जगह खर्च कर देते हैं। अगर तुम अपना समय सही जगह लगाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो। अब एक और बात, गाली बाहर से आती है लेकिन अपमान भीतर से जन्म लेता है। अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे पकड़कर अपने अंदर नहीं उतारते तो वो गाली हवा में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने उसे दिल पर ले लिया तो वही जहर बन जाएगी। बाहरी दुनिया तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक तुम खुद उसे अपने भीतर जगह नहीं देते। कमेंट में लिखो, मैं किसी की गाली को भीतर नहीं रखूंगा। तुम्हारे भीतर एक मैं है जो शांत है, मासूम है, पवित्र है, लेकिन हम हर दिन उस मैं को दूसरों की बातों, नफरत और धोखे से घायल करते रहते हैं। और जब वो मैं कमजोर हो जाता है तब हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। याद रखो, अपने भीतर के मैं की रक्षा करना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम अपनी आत्मा को बचाने का संकल्प लेते हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी आत्मा की रक्षा करूंगा। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तो तुम शक्तिशाली बन जाते हो, क्योंकि प्रतिक्रिया देना मतलब अपनी शक्ति देना। जिसने तुम्हें परेशान किया, अगर तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुमने उसकी बुराई को अपने भीतर जगह दे दी, लेकिन अगर तुम मुस्कुराकर चुप रह गए तो तुमने अपने ध्यान, अपनी शांति को बचा लिया। अगर तुमने भी कभी प्रतिक्रिया देने की बजाय चुप रहना चुना है तो वीडियो को लाइक जरूर करो। जिंदगी में एक समय आता है जब तुम्हें यह समझना होता है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, ये तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन तुम कैसा महसूस करोगे ये तुम्हारे बस में है। इसलिए अब से तय करो, अब तुम अपनी ऊर्जा वहीं लगाओगे जहां से तुम्हें सुकून मिले, जहां से तुम्हारा विकास हो। कमेंट में लिखो, अब मैं अपनी ऊर्जा सही जगह लगाऊंगा।
लोग तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उनका संसार है। तुम्हारा संसार तुम्हारे भीतर है। अगर कोई आग लेकर तुम्हारे पास आए और तुम पत्थर बनकर खड़े रहो तो वो आग तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। यही असली आजादी है। कभी किसी को यह ताकत मत दो कि वो तुम्हारी आत्मा की शांति छीन ले। याद रखो, तुम्हारी शांति तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, और जो अपनी शांति का मालिक बन गया वो दुनिया का मालिक बन जाता है। अब गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं दूसरों की बुराई से ऊपर उठूंगा। मैं अपने ध्यान, अपने समय और अपनी ऊर्जा को अपनी भलाई में लगाऊंगा। मैं अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दूंगा। अगर यह बात तुम्हारे दिल में उतर गई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं अपनी रोशनी में जीऊंगा, और इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो दूसरों की बातों में उलझाकर खुद को खो चुके हैं। क्योंकि जिंदगी छोटी है, वक्त सीमित है, और इस छोटे से जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, खुद को बचाना, खुद को संवारना, और खुद को उस ऊंचाई तक ले जाना जहां कोई बुराई तुम्हें छू भी ना सके। वो बुरा है, ये उसकी समस्या है, तुम अपनी फिक्र करो। यही तुम्हारी जीत है, यही तुम्हारी आजादी है।